हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड लास्ट टू क्लासेस में हमने फ्योर प्रिंसिपल स्टार्ट किए हैं और लास्ट टू क्लासेस में हम 9 प्रिंसिपल कवर भी कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट 5, क्योंकि हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले 10th पे आते हैं। 10th क्या था? 10th क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होते हैं? A company should maintain well defined work order। वर्क ऑर्डर का मतलब है कि हर पर्सन को, जो पर्सन जिस काम के लायक है उसे वही काम मिले, यानी कि जो पर्सन जिस काम के लायक है उसे वो काम मिले और वो काम टाइम पे पूरा भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। A company should maintain a well defined work order। ठीक है। और आपको पता है कि वर्क जो होती है, वर्क असाइन करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो इसलिए ऑर्डर जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बेसिकली ऑर्डर बनाने का काम होता है मैनेजमेंट का। किस लिए ऑर्डर की जरूरत है? टू हैव अ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन किससे रिलेटेड? पीपल एंड मटेरियल। ठीक है। पीपल एंड मटेरियल को एक तो फेवरेबल कंडीशन उनसे रिसीव करने के लिए और उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए। एंड people and material should be suitable places and at appropriate time। और appropriate places पे उनको पुट करना, ये भी क्या होता है? ऑर्डर प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। तो ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट द्वारा लोगों को, पर्संस को और मटेरियल को, रिसोर्सेज को ऐसा उनको वेल डिफाइंड ऑर्डर देना इज कॉल्ड एज ऑर्डर प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाता है इक्विटी। इक्विटी का एक और नाम होता है इक्वालिटी। इक्विटी को ही हम बोलते हैं इक्वालिटी। अब इक्वालिटी तो आप समझ गए होंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग प्लेस होता है, वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग प्लेस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जैसे रेस से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, अमीर और गरीब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्टेटस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज आती है इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस शुड बी फॉलो। यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। शुड बी फॉलोड एंड नो वर्कर शुड बी ड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड। किसी भी वर्कर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए उसको जो मैनेजर है वो उसको बिना फालतू में फेवर कर रहा है या फिर उसको बिना फालतू में ही किसी और के कहने पे पनिश कर रहा है। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें क्या है? इसमें होता है जॉब सिक्योरिटी। सिंपल से स्टेबिलिटी का मतलब है किस तरीके का? इकोनॉमिक। हर एम्प्लॉय जो है वो क्या होना चाहता है? वो इकोनॉमिक स्टेबल होना चाहता है। अगर मान लो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन उसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन उसे सिर्फ 1 महीने का या फिर 1 साल या फिर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो आप खुद सोचो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा? ऑफ कोर्स वो 5 साल वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन इज नथिंग बट द रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी। एंड एम्प्लॉय डिलीवर्स हिज बेस्ट। कोई भी एम्प्लॉय अपना अच्छा तभी देगा व्हेन ही फील्स दैट ही इज सिक्योर इन जॉब। यानी कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है, यानी कि उसको जॉब से कोई भी निकालने वाला नहीं है। तो वो क्या करेगा कि भैया मुझे तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, तो वो क्या करता है? अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इट इज ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी। और ये किसकी ड्यूटी है? जॉब सिक्योरिटी ऑफर करना मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड लास्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। इसका मतलब क्या होता है? पहल करना या फिर फर्स्ट स्टेप लेना। द एम्प्लॉय शुड सपोर्टेड। द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज हैं, आपको पता है ना कुछ मैनेजमेंट थोड़े से लेक्चरर्स होते हैं, जैसे टीचर्स भी होते हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप होते हैं। तो बच्चा बोलता है कि मैम हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन को आप ये बोलते हो कि हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपका तरीका हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता। वो उसको क्या करता है? नहीं जो क्लास में करवाया जा रहा है वही तुम्हें, और कोई तरीका नहीं फॉलो करना, वही तरीका फॉलो करना है। तो ऐसे ही कुछ मैनेजर्स होते हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि नहीं, जो हमने बोल दिया, जो हमने ऑर्डर्स बना दिए, जो हमने डिसीजन ले लिए वही परफेक्ट है,
उसके अलावा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। नहीं, ये वाली अप्रोच फ्यूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। वो बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो आपसे ज्यादा वर्किंग फिजिकल वर्क जो है वो लोग पूरा कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो कि वो पहले इनिशिएटिव करें, वो नए नए डिसीजंस, वो नए नए टास्क निकालने की कोशिश करें, नए नए ऑफर्स देने की कोशिश करें। तो इनिशिएटिव क्या होता है, एम्प्लॉय शुड बी सपोर्टेड। अगर वो कोई काम की पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फीडबैक दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो क्या किए जाने चाहिए, सपोर्टेड और इनकरेज करे जाने चाहिए बाय द मैनेजमेंट टू टेक इनिशिएटिव्स। उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है, मैनेजमेंट को भी नई नई चीजें पता चलेगी, मैनेजमेंट के लिए भी काफी फेवरेबल हो जाएगा। लास्ट आ जाता है एस्पिरिट दे कॉर्प्स। ये थोड़ा सा पढ़ने में अजीब है, बट इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है टीम स्पिरिट। इसका मतलब क्या है, इसका नाम, इसका मतलब है टीम स्पिरिट। यानी कि ये वाला जो 14 कॉन्सेप्ट है ये बोलता है, देखो अगर आप किसी को एक उंगली से ऐसे मारोगे तो उसको इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये पांचों उंगलियों को मिला लो और उसके घुसा मारो तो उसे सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बात समझ रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल एक एक उंगली का इस्तेमाल करोगे, अगर आप इंडिविजुअल एक गोल को अचीव करने में किसी एक पर्सन को लगाओगे तो वो काम क्या है, मुश्किल। लेकिन जब आप उन्हीं 5 लोगों को इकट्ठा करोगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, जब आप उनको इकट्ठा कर लोगे तो वही काम आपका क्या हो जाएगा, तेजी से होना शुरू हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा, एक से भले दो, का मतलब टीम वर्क इज बेटर देन लोनली वर्क। तो ये हो जाता है एस्पिरिट दे कॉर्प्स। का मतलब क्या है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है, यूनिटी एंड हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, कोई भी टीम तभी अच्छी बनती है जब उनमें क्या हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, जब वो एक दूसरे को समझे, जब वो एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो टास्क तो कंप्लीट होने से रहा, उनको ही लड़ने भिड़ने से मौका नहीं मिलेगा, और मैनेजमेंट अपना टास्क पूरा कंप्लीट करने की जगह उनको लड़ाई रोकने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी काम ज्यादा बेटर तब हो सकता है जब हम उसको टीम में रह के करें। तो ये हमारे आज 5 प्रिंसिपल हो चुके हैं, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स। तो अब हमारे 14 प्रिंसिपल सारे खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो थोड़ी ज्यादा टुकड़ों में हो गई है, तो अगली वीडियो में आपको पूरी की पूरी आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगी, जिससे आप एक बार में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर रहना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा। ठीक है, जुलाई 1 to 15 तक आपके पेपर हो डेफिनेटली होंगे। सीबीएसई गाइडलाइन आई है, तो 1 जुलाई to 15 जुलाई में आपका एग्जाम कभी भी पढ़ सकते हैं बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, तो आप ये मन में आशा लगा के मत बैठो कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होने वाला है, और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।